हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और हमारे पास है 4 स्टेटमेंट्स ABCD। स्टेटमेंट्स को पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट A, reproductive health refers to total well-being in all aspects of reproduction. Statement B, amniocentesis is legally banned for sex determination in India. C, Shaheli, a new oral contraceptive for females, was developed in collaboration with ICMR New Delhi. And D, amniocentesis is used to determine genetic disorder and survivability of fetus. तो इन चारों जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सीधी सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके स्टेटमेंट को लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट को फास्ट देखते हैं हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता क्या है, ठीक है। तो पहले हमें जानना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो व्हाट डू यू नो अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ये क्या चीज़ है? देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट और कंडीशन। कैसा कंडीशन, कैसा स्टेट? देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज a state or condition of complete physical, social and also mental well-being। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेट और कंडीशन है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली हेल्दी रहता है, फिजिकली, सोशली एंड ऑल्सो मेंटली। नॉट ओनली फिजिकली, बोथ फिजिकल, सोशल, मेंटल, ये 3 कंडीशन में एक ह्यूमन बॉडी अगर हेल्दी रहे तो उसे हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड। एंड इसके साथ एक और कंडीशन है, मेंटल वेलबींग without any reproductive disease, or infirmity। तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये जो वेल बीइंग कंडीशन होगा, ये इसका और एक कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मस्ट रिमेन। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेल रहा विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव डिजीज के, तो उसे हम कहेंगे कि दैट ह्यूमन बीइंग हैज अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब आया समझ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बोथ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल ऑल्सो। एंड ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहना पड़ेगा थ्रू आउट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चलिए ये आइडिया लेके अब हम देखते हैं ऑप्शंस में, मतलब स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट ए था reproductive health refers to total well-being in all aspects of reproduction. Yes, it means total well-being, physical, social, mental, throughout all the stages of reproduction. तो क्या मिला हमें? हमें मिल गया पहला स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में हमें पूछा गया अबाउट एमनियोसेंटेसिस, है ना। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज बी एंड डी को देखिए,
दोनों में ही एमनियोसेंटेसिस को लेके कुछ बोला गया है। तो एमनियोसेंटेसिस ये चीज़ क्या है, ये टर्म का मतलब क्या है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। फिर हम ये दोनों स्टेटमेंट को एक तरफ एक साथ लिपट लेंगे, है ना। तो चलिए एमनियोसेंटेसिस के बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। सो एमनियोसेंटेसिस देखिए बहुत ही बड़ा सा एक टर्म है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, है ना। हमें पता है भाई कि जब ओवारियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ना, पहले होता है क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है पहले, उसके बाद आता है प्राइमरी फॉलिकल, है ना। इस तरह डेवलप होता है। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्या आता है बताइए, उसके बाद आता है ग्राफियन फॉलिकल, है ना। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का स्टोरी थोड़ा याद कीजिए। अगर याद करेंगे ग्राफियन फॉलिकल को तो आपको याद आएगा कि ग्राफियन फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है और उसका नाम है एंट्रम। सो भाई साहब एंट्रम इज अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, है ना, फ्लूइड फील्ड कैविटी व्हिच इज फाउंड इन द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हमें पता है कि एंट्रम के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, और वो फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, जो एंट्रम के अंदर रहता है वो फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। जो फ्लूइड एंट्रम के अंदर रहता है उसे हम कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, सीधी सी बात है। अब देखिए एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है। एमनियोसेंटेसिस मतलब द एग्जामिनेशन ऑफ दिस एमनियोटिक फ्लूइड, इसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। सो एमनियोसेंटेसिस मतलब एग्जामिनेशन ऑफ दिस एमनियोटिक फ्लूइड, इसे हम कहेंगे एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा बहुत पता चला है कि एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहला बी स्टेटमेंट को देखिए, एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला गया कि एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैन कर दिया गया है इंडिया में। क्या ये सही बात है? तो इसे जानने के लिए हमें एक चीज़ पता करना पड़ेगा, वो है ये एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड को हम जो एग्जामिन करते हैं, ये क्यों करते हैं हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड से उसे एग्जामिन करने के बाद हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं एमनियोसेंटेसिस का फंक्शन, और तब हमें पता चलेगा कि ये बैन किया गया है या फिर नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस it is used to detect any genetic abnormality। देखिए इसका फंक्शन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन कैन टेल यू कि वो जो फिटस है उसके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या नहीं, ये हम जान सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ठीक है। मतलब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी और क्रोमोसोमल कोई अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट रहेगा तो हम वो जान पाएंगे एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट मतलब कैसा, मतलब मान लीजिए डाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम, इस तरह का जो डिजीज़ है, इस तरह का जो एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी, इसे हम पहले से पता कर सकते हैं, बार्थ होने के पहले से हमें पता लग सकता है, ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ठीक है। तो भाई साहब ये तो एक अच्छा चीज़ है ना, अगर हमें पहले से पता चल जाएगा, सो वी कैन टेक सम मेजर फॉर दोज डिफेक्ट्स,
तो ये तो अच्छा चीज़ है, तो इसके लिए क्यों बैन होगा? नहीं भाई साहब, एमनियोसेंटेसिस से और एक खतरनाक चीज़ भी होता है, वो हमारा दुर्भाग्य है। अनफॉर्चुनेटली एमनियोसेंटेसिस कैन टेल अस नंबर 2 अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, तो एमनियोसेंटेसिस हमें जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के बारे में तो बता सकेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी बता सकता है। मतलब वो जो फीटस में जो पल रहा है वो मेल है कि फीमेल है, ये पहले से पता चल जा सकता है एमनियोसेंटेसिस से। तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है ना। तो ऐसा देखा गया है, पहले विलेज साइड एरिया में ऐसा देखा जाता था कि जब भी किसी को पता चलता था कि फीमेल है फीटस में, सो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस, है ना। तो अब मैं वो अब आपको बताना नहीं चाहता, तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना। तो फीमेल और मेल ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये एमनियोसेंटेसिस से हो जाता है। सो फॉर दिस रीज़न इंडिया में एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है ना, टू प्रोटेक्ट द फीमेल चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट द फीमेल फिटस, है ना। तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है इंडिया से। तो भाई साहब हमें क्या मिला? देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट बी को। स्टेटमेंट बी में यही तो बोला गया, एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड इन इंडिया। सो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब चलते हैं स्टेटमेंट डी में, क्योंकि वो भी एमनियोसेंटेसिस से जुड़ा हुआ है। देखिए स्टेटमेंट डी को, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइविलिटी ऑफ फीटस। यस, हमको अब तक पता चल ही गया कि देखिए पहला जो फंक्शन है एमनियोसेंटेसिस का, उससे हमें जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। तो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो राइट, है ना। अब बाकी है सिर्फ एक, वो है स्टेटमेंट सी। तो चलिए स्टेटमेंट सी में देखिए, सहेली, a new oral contraceptive for females was developed in collaboration with ICMR न्यू दिल्ली। ठीक है, तो सहेली के बारे में हमसे पूछा गया है, तो चलिए सहेली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज सहेली? देखिए ये जो सहेली है ना, सहेली ये एक वेरी पॉपुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पील है। ओरल कंट्रासेप्टिव पील है, वेरी पॉपुलर। तो पहला पार्ट तो ठीक है, स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, इट इज ए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन दूसरे में वो बताया है कि देखिए ये सहेली वॉज डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विथ ICMR न्यू दिल्ली। मतलब सहेली को प्रोड्यूस किया था, बाजार में लाया था ICMR न्यू दिल्ली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। पर क्या ये सही बात है? नहीं भाई साहब, सहेली वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। न्यू दिल्ली का ICMR से नहीं, बल्कि CDRI लखनऊ। तो सहेली वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट जो सी था दैट इज रॉन्ग, है ना। तो स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। तो देखिए हमें चारों का चार स्टेटमेंट का सब कुछ मालूम पड़ गया। अब सिर्फ ऑप्शन में चलेंगे हम। तो ऑप्शंस में देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन को देखिए, A, B and D ओनली, है ना। सो वी हैव गॉट आवर आंसर। सो A, B and D ये तीन स्टेटमेंट्स राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. So hope you have understood the solution of the problem. Thank you all.